एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। अब बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है और इन्हीं सुपर प्रॉफिट्स को यूज करके गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बच्चों टाइम आ चुका है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली क्वेश्चन में अप्लाई करने का। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके टीएस ग्रेवाल के कुछ बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस पिक किए हैं और इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं सुपर प्रॉफिट्स के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे अप्लाई करके। तो जल्दी से बताओ, आर यू गाइस एक्साइटेड? कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए बच्चे, एक बार जरा बोर्ड पे ध्यान लगाइए। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 2,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 10,000, ठीक है, ऑन एवरेज बेसिस। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और एवरेज प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कर लिया है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 14 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो यहां से हमें हिंट मिल रही है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हमने किस तरीके से निकालने हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें दिया हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट मेथड का, आप लोग सबसे पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। गुडविल इज माय सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। अब सर सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अगर आपको याद हो टी स्टॉल वाला मेरा एग्जांपल, कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सेम नेचर ऑफ इंडस्ट्री में अगर आप और सेम कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, तो सर वो एक्स्ट्रा जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया या एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाए सिमिलर बिजनेस में, वो कमाए अपनी गुडविल, अपनी एक बिजनेस रेप्यूटेशन के चलते, और उसी को बोलते हैं सर हम लोग सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को बताओ क्या क्या मेरे पास दिया हुआ है। बच्चों मेरे पास एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी दिया हुआ है 4 टाइम्स। क्या मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स अभी दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। तो यानी कि अब हम इसको निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं बच्चों मेरे? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जल्दी से बताओ एवरेज प्रॉफिट्स क्या मेरे पास क्वेश्चन में है? जी सर है। कितने हैं? 2,50,000। तो क्या ये 2,50,000 ले लूं? नहीं। एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसी 2,50,000 में एक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 10,000। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से खामखा मेरे प्रॉफिट्स अभी 10,000 से इंक्रीज है, तो यानी कि 2,50,000 एक इन्फ्लेटेड फिगर है, इसमें 10,000 के प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स निकालने के लिए इन फालतू के एडजस्टमेंट्स, इन एबनॉर्मल एडजस्टमेंट्स को मेरे को ठीक करना होगा। तो मैं क्या करूं? अभी मेरे प्रॉफिट 10,000, अभी क्या है मेरे एवरेज प्रॉफिट 10,000 से बड़े हुए हैं, ठीक है। इस 2.5 लाख में 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब ठीक कर देता हूं, 10,000 लेस कर दूं। हाँ जी सर कर दीजिए। तो 2,50,000, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओवर वैल्यूएशन को मैं क्यों लेस कर रहा हूं, क्योंकि इससे मेरे प्रॉफिट अभी बढ़े हुए हैं। ऐसे मान लो कि ट्रेडिंग साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो उससे इंपैक्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। आप जल्दी से बताओ नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या मेरे पास है? नहीं है। अरे सर है क्या फिर हमारे पास? कोई नहीं बच्चों, नहीं दिए हुए तो हम निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। बच्चों एग्जाम में आप प्लीज ये शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ये सिर्फ अभी मैं आपको सॉल्व करने के लिए करा रहा हूं। अब पहली बात, नॉर्मल प्रॉफिट आई होप आपको याद होगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? सिमिलर इंडस्ट्री में सेम कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ मेरे कॉम्पिटिटर्स इन जनरल कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ देख के, नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? सर 14 लाख दिया हुआ है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ, सिमिलर बिजनेस में लोग कितना रिटर्न कमा ले रहे हैं इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे? 15% रिटर्न जनरली लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ 14 लाख का 15%, वैसे तो पता है सर ये कितना आएगा, 2,10,000। आई थिंक ये बहुत नीचे चला हो गया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए। परफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब ये 2,10,000 आप यहां पुट कर दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिए।
तो अब मैं इसको इरेज कर दूं ये क्वेश्चन मार्क को? हाँ जी कर दो सर, कर देता हूं। ये लो, जल्दी से बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितने आए मेरे? 2,10,000। तो मेरे सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए सर? एवरेज प्रॉफिट जो आपने कमाए अपने कॉम्पिटिटर से थोड़े ज्यादा, ठीक है, ये कितना हुआ? 2,50,000 माइनस 10,000, 2,40,000 माइनस 2,10,000। बच्चों ये आ गया 30,000, ठीक है। अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ चुके हैं। हाँ जी, अब इसको आप यहां पुट कर दीजिए। ये लो बच्चों, कर देते हैं 30,000 इंटू 4, और ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। कितना आ गया सर? 30,000 इंटू 4, 1,20,000। तो ये आ गई मेरी फर्म की गुडविल बेसिस सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब बच्चों एक रोड मैप समझा देता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना सुपर प्रॉफिट का, यही होगा कि सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला बना लीजिए और इसी में से आपके फ्लो ऑफ क्वेश्चन बनता जाएगा। हो सकता है आपको सुपर प्रॉफिट ना दिया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इसमें से कोई ऐसी एक फिगर होगी जो नहीं होगी, धीरे धीरे आपका रोड मैप बनता चला जाएगा अगर आपको फॉर्मूला आता है। बट हमें सिर्फ एग्जाम के लिए फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए व्हेन आई से सुपर प्रॉफिट्स उसका क्या मतलब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, ठीक है। इनके मीनिंग भी हमें पता होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रट के आप एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब 12th पास करके आगे जाएंगे ना, आपको ये लगेगा यार ये मैंने निकाला तो था बट इसका यूज कहां हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिग्निफिकेंस भी समझ आना चाहिए कि एक्चुअली फॉर्मूला अगर बना है तो वो डेफिनेटली लॉजिकल फॉर्म से बना होगा, तो वो लॉजिक क्या है फॉर्मूला के पीछे ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों, एक दो क्वेश्चन आपको और कराता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपके बोर्ड के सामने है एक और टीएस ग्रेवाल का शानदार इलस्ट्रेशन, जरा गौर करिए बच्चों। On 1st of April 2025, a firm had assets of 3 lakh including cash of 5,000. ठीक है, एक फर्म के पास एसेट्स है 3 लाख जिसमें 5,000 का कैश ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स वर 2 लाख एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। अच्छा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख और रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट। क्या मैं बोल सकता हूं एसेट साइड को देख के कि 3 लाख मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है? करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी कहीं नहीं दी हुई है, तो मान लेंगे 3 लाख ही मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। 5,000 को क्यों नहीं ऐड कर रहा बच्चों, जल्दी से बताओ? क्योंकि सर 5,000 ऑलरेडी इस 3 लाख में इंक्लूडेड है, दोबारा ऐड कर दूंगा तो डबल एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब 2 लाख अगर मेरी पार्टनर्स की कैपिटल है बच्चों, तो मेरे को बताओ रिजर्व्स कितने हुए? सर रिजर्व वो 1 लाख, अगर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, अगर मैं एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं, तो जरा लाइबिलिटी साइड पे फोकस करो। वो क्या होती है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, जो डिफरेंस है मेरा वही तो रिजर्व है सर 1 लाख के। किसी भी अप्रोच से निकाल लो, एसेट वाली अप्रोच से या लाइबिलिटी वाले अप्रोच से, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको साफ साफ दिख रही है इसमें कितनी है बच्चों? 3 लाख, ठीक है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। अरे इसमें तो गुडविल दी हुई है। अच्छा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी दिया हुआ है ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फाइंड द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। अच्छा बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या कैच है? हमें गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है सर? एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, ठीक है। अब इस चीज से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि रीशफलिंग करूंगा ना अगर फॉर्मूला की, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक बार अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखते हैं हम उससे क्या क्या चीजें निकाल पाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, आपकी चीजें निकलती चली जाएंगी। एक बार आप फॉर्मूला डाल के दीजिए, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे पास गुडविल दी हुई है? हाँ जी सर दी हुई है। इस क्वेश्चन में तो हम तो खुद शॉक हो गए थे, गुडविल दी हुई है। अच्छा, क्या मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स है? नहीं है, कोई बात नहीं। इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, डेफिनेटली दिया होगा, ये रहा 4 इयर्स परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसको मैं अभी एसपी लिख रहा हूं, ठीक है। 4 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊं? हाँ जी, तो मेरे पास यहां सुपर प्रॉफिट्स आ गए बच्चों, कितने? 50,000, 50,000 आ गए सुपर प्रॉफिट्स। अब जल्दी से बताओ, मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स है मेरे पास, ओके। क्या मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स है? सर नॉर्मल प्रॉफिट भी आपके निकल जाएंगे बहुत इजीली। वो कैसे? सर क्वेश्चन में हिंट दी हुई है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इज दैट करेक्ट? करेक्ट सर।
कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अच्छा, ये कितना आ गया 30,000। अब सर मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गए, मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स आ गए। जल्दी से बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट्स इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या मैं शफलिंग करके निकाल सकता हूं? हाँ सर, बस फॉर्मूला शफल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लो, मैंने एक पेज ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, यहां पे यूज कर लेते हैं उसको। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट। बच्चों एग्जाम में आपको भी इसी तरीके से फॉर्मूले लिख के आने हैं, ठीक है? तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आंसर सही आएगा फिर भी एग्जामिनर का मन चला 0.5 या 1 नंबर काट देगा, फिर आपका फुल में से फुल लाने का सपना अधूरा रह जाएगा। एवरेज प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट आ गए थे लेकिन सर हमारे पास 50,000। एवरेज प्रॉफिट को मैं एपी लिख दूं अभी शॉर्ट फॉर्म में? कोई नहीं सर, आप लिख दो, आपको माफी है, बट बच्चों आपको पूरा लिख के आना एग्जाम में, ठीक है ना? नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, ये लो शफल कर लो, इस 30,000 को इस साइड ले जाओ। जल्दी से बताओ मेरे एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए। एवरेज प्रॉफिट्स आ गए सर 50,000 प्लस 30,000, ये कितने आ गए बच्चों? ये आ गया मेरा 80,000। क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हाँ जी सर, हो गया। कैच बस वही है कि आप फॉर्मूला लिखते जाइए, या तो क्वेश्चन आपको गुडविल निकालने के लिए बोल देगा, या फिर गुडविल की वैल्यू दी होगी, अब इन्हीं में से कोई और फिगर निकालने को बोल देगा। बस आपको शफलिंग करनी है, फॉर्मूला घुमाना है। फॉर्मूला पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है? चलो एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, काफी अच्छा, और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर आएंगे बच्चे आपके कैपिटलाइज वैल्यू के, ठीक है ना? कैपिटलाइजेशन मेथड के, कि कैपिटलाइजेशन में से गुडविल, या रादर मैं बोलूं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलती है, ठीक है? आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाइए। Average profits of the firm during the last few years are 80,000 and normal rate of return in the similar business is 10%। अच्छा सर, एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, गुडविल भी दी हुई है फर्म की। अच्छा, यहाँ पे तो गुडविल भी दी हुई है, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन को करके हमें इतना तो पता चल गया कि हमें शफलिंग करके हम चीजों को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है सर। एक काम करते हैं, जब गुडविल दी ही हुई है हमें, ठीक है, एक काम करते हैं फिर हम लोग पहले सुपर प्रॉफिट्स निकाल ही लेते हैं, उससे हमारी कहानी आगे बनती चली जाएगी, ठीक है? अगर आप ये फ्लो समझ पा रहे हो ना बच्चों, तो आप मान लो आपने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि अब आपका हाथ नहीं रुकेगा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, जल्दी से बताओ गुडविल का वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों? हाँ जी, दिया हुआ है सर 1 लाख। क्या मेरे पास सुपर प्रॉफिट दिए हुए हैं? नहीं, कोई बात नहीं। क्या मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है? हाँ बिल्कुल है सर। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ गए मेरे? इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 1 लाख डिवाइड बाय 4 विच इज 25,000। चलो सर, 25,000 तो मेरे सुपर प्रॉफिट्स आ गए। क्या मेरे पास एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं? हाँ जी सर, एवरेज प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं। कितने हैं बच्चों वो? एवरेज प्रॉफिट्स है सर, देखो ये रहे, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म 80,000, ठीक है? 80,000 दिए हुए हैं सर। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सर? हाँ, सुपर प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है, शफलिंग करके निकाल लेते हैं। ये लो अभी कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो एक बार जल्दी से। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जल्दी से बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया था? सुपर प्रॉफिट आया था बच्चों 25,000, ठीक है? और एवरेज प्रॉफिट आए थे 80,000। 25,000 80,000 माइनस एनपी लिख दो इसको शॉर्ट फॉर्म में? सर लिख दो, आपकी तो सारी माफी है, आपके तो मजे हैं सर। अरे बच्चों, मैं भी आप ही के स्टेज से निकल के आया हूं, देखो मैंने भी कभी ना कभी एग्जाम दिए होंगे, ठीक है? लो, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गए सर। अब बताओ क्या मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया? जरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा से।
क्या निकालना है हमें? अच्छा, हमें निकालना है फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं। जल्दी से बताओ बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं दूसरे तरीके से, अगर मेरे को निकालने हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। हाँ जी सर, कितने हैं? 55,000 है एनुअल नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया नहीं हुआ, यही तो हमें निकालना है। सॉरी, हमें क्या निकालना है? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 10%। कोई बात नहीं, ये लो बच्चों, इसको शफल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? सर 55,000, ये ऊपर चला जाएगा उस साइड, इंटू 100 डिवाइड बाय 10। कितना आ गया? ये आ गया बच्चों 5,50,000। चलो सर, क्वेश्चन होता है आपका यहां पे समाप्त। अब एक चीज, अगर आपने तीनों क्वेश्चन को गौर किया हो बच्चों, इसी फॉर्मूला पे पूरा ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, या तो गुडविल पूछ लेगा या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, या इन्हीं तरीके से, मतलब इन्हीं फिगर्स को रीशफल करके मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। मैं एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकता हूं, और रादर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकता हूं इन्हीं फॉर्मूला को शफल करके। ठीक है, बट याद ये रखना है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है कि सुपर प्रॉफिट्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, और ये मतलब जानना है तो लास्ट वाली वीडियो को दोबारा या 3 बार देखो, ताकि आपको एक्चुअली में समझ में आए यार कि अगर मेरे सिलेबस में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, तो ये सुपर प्रॉफिट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, तो इस पे गौर करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ठीक है, मेरी कोशिश हर लेक्चर में यही रही है बच्चों की, पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके बाद फॉर्मूला भी कराऊं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करके आना एग्जाम में। तो घर जाके बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिलीव मी, यहां पर देख के आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जब स्पीड बनाने की बात आएगी ना, गिवन टाइम फ्रेम में क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट करना लिमिटेड टाइम में, सर वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, आपका हाथ चलेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए चीजें इजी होती जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर चीज लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो, टाइम से तैयारी करो और कोशिश करा करो कि लास्ट में जब एग्जाम आए, मैक्सिमम मैक्सिमम सैंपल पेपर, जितने सैंपल पेपर लगा पाओ उतने आप सोच लेना कि आप बहुत अच्छे से बोर्ड्स भी क्रैक कर पाओगे और सीयूईटी में भी आप शाइन करोगे, जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। ओके, चलिए सर, अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के 2 तरीके होते हैं, तो 2 क्लासेस लगाऊंगा छोटी छोटी, और ये चैप्टर भी आपका बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।